हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलिए, हम बात कर रहे थे चैप्टर एनपीओ की। आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा कर सकें। आप लोगों के कमेंट्स ही हमें और इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो आज हमें नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। सबसे पहले बात करें, कंज्यूमेबल आइटम्स किसको बोला जाता है? कंज्यूमेबल नाम से पता चल रहा है। कंज्यूमेबल का मतलब जिनको हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो एनपीओ के लिए ऐसी आइटम्स कौन सी होंगी जिनको वो कंज्यूम कर सकते हैं? हर एनपीओ के लिए अलग अलग आइटम क्या हो सकती है, कंज्यूमेबल हो सकती है। जैसे कि किसी हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन कंज्यूमेबल हो सकती है, स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए स्पोर्ट्स का सामान, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स मटेरियल, ये उसके लिए क्या हो सकता है, कंज्यूमेबल आइटम हो सकता है। कोई स्कूल है, कॉलेज है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उनके लिए स्टेशनरी क्या हो सकती है, कंज्यूमेबल आइटम हो सकती है। तो लिखा हमने कंज्यूमेबल आइटम लाइक स्पोर्ट्स मटेरियल, मेडिसिन, स्टेशनरी एटसेट्रा। ये सब हमारे लिए क्या है, कंज्यूमेबल आइटम्स हैं। इनका ट्रीटमेंट एनपीओ के अंदर क्या होता है वो मुझे सीखना है। इनका ट्रीटमेंट एनपीओ के अंदर क्या होता है वो हमें यहां पर क्या करना है बेटा, सीखना है। एनपीओ के अंदर कंज्यूमेबल आइटम का क्या करते हैं? देखिए, आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या बनाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना खर्चा हुआ ये आपको शो करना है। कितना खर्चा हुआ कि आपको क्या करना है, शो करना है। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स मटेरियल की, तो कितना स्पोर्ट्स मटेरियल पे आपने खर्च कर दिया इस साल में, वो आपको वहां पर शो करना है। तो ऐसा तो नहीं है कि जितना खरीद कर लाए थे उतना ही क्या कर दिया होगा, कंज्यूम कर लिया होगा। हो सकता है कुछ पुराना पड़ा हो सकता है कुछ बच गया हो जो अगले साल काम आ जाएगा। तो इसलिए आपको कंज्यूम निकालना पड़ेगा। कंज्यूम निकालने का फॉर्मूला हमने लिखा यहां पर, कंज्यूम इक्वल टू, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, कंज्यूम इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, कितना पहले से था, प्लस कैश परचेज, कितना और परचेज किया, कितना और खरीदा, प्लस क्रेडिट परचेज। दो तरह से परचेज कर सकते हैं, या तो कैश में और या फिर उधार। तो दोनों ही परचेजेस यहां पर आनी है। अगर आपको टोटल परचेज दिया है तो टोटल परचेज डालेंगे, अगर आपको कैश दिया है तो कैश डालें, अगर आपको क्रेडिट दिया है तो क्रेडिट लिखें। जो भी परचेज दी है वो यहां पर आप शो करेंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर कुछ बच गया है तो उसे यहां से माइनस कीजिए, क्योंकि वो क्या नहीं हुआ, कंज्यूम नहीं हुआ। आप कंज्यूम निकाल रहे हो, सबसे पहले तो उसको कंज्यूम करोगे जो पहले से पड़ा है, तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक ऐड हुआ। फिर जो आपने इस साल खरीदा वो भी प्लस करो, क्योंकि वो भी कंज्यूम करने के लिए ही खरीदा है। लेकिन अगर कुछ बच गया है तो माइनस कीजिए क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन एक पॉइंट और आता है छोटा सा, माइनस सेल। वैसे तो हम बात कर रहे हैं किसकी, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कभी भी बेचने के लिए चीजें नहीं खरीदता। उनका काम क्या है, सोसाइटी को वेलफेयर प्रोवाइड करना। लेकिन अगर फिर भी उन्होंने कुछ आइटम्स बेच दी हैं, सेल कर दी हैं, आपको क्वेश्चन में गिवन दिया है कि सेल हुई है, तो आप वो सेल यहां से माइनस करें। लेकिन याद रखें, सेल जो माइनस होगी वो उसकी बुक वैल्यू माइनस होगी। बुक वैल्यू मींस जितने का आपने खरीदा, लिखा हमने कॉस्ट। कितने का बेचा वो यहां से माइनस नहीं करना, कितने का था वो यहां से क्या करना है, माइनस करना है। मान लीजिए 10,000 वाला स्पोर्ट्स मटेरियल आपने 15,000 में बेचा है, तो कितने थाउजेंड, 10,000 का था और बेचा कितने में है, 15,000, तो 5,000 का तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट यहां पर नहीं लेना, आपने यहां पर क्या माइनस करनी है, कॉस्ट माइनस करनी है। और कॉस्ट कितनी है बेटा, 10,000। अब पॉइंट ये आता है, आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन देगा, बहुत अच्छी बात है। आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन दिया है, लिखें। आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक गिवन दिया है, लिखें। अगर सेल है तो गिवन देगा, नहीं है तो नहीं देगा। लेकिन अब पॉइंट आता है परचेज का। परचेज में अगर कैश परचेज है तो गिवन होगी। कैश परचेज अगर है क्वेश्चन के अंदर तो वो आपको गिवन होगी। पॉइंट क्या बचा, क्रेडिट परचेज।
अगर ये गिवन दी है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर क्रेडिट परचेज गिवन नहीं दी तो फिर मुझे क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करने के लिए मुझे बनाना होता है बेटा कौन सा अकाउंट? क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करने के लिए मुझे प्रिपेयर करना होता है कौन सा अकाउंट? क्रेडिटर्स अकाउंट। कैसे बनाते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट? कोई भी अकाउंट बनाना है, सिंपल फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। कोई भी अकाउंट आपको बनाना है, कोई भी फॉर्मेट यही होता है पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्रेडिटर क्या है हमारे लिए? किसी भी एनपीओ के लिए या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी है, जिनको आपको पैसा देना है। बेटा लायबिलिटी कोई भी हो, याद रखा करो ये बातें जो मैं बताता हूं, ये सिर्फ हम इस टॉपिक के लिए या इस चैप्टर के लिए नहीं बातें करते, ये जनरली बातें हैं। कोई भी लायबिलिटी है उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। कोई भी लायबिलिटी है उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग क्रेडिट है तो क्लोजिंग टू में आ गया टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी। बीडी मींस ब्रॉट डाउन, सीडी मींस कैरिड डाउन। तो ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी। क्रेडिटर को पेमेंट करने की जर्नल एंट्री, आप क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, क्रेडिटर को पेमेंट करने की जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं? क्रेडिटर को पेमेंट करने की एंट्री होती है बेटा क्रेडिटर डेबिट टू कैश, क्रेडिटर डेबिट टू कैश। आप यहां पर कैश का अकाउंट नहीं बना रहे हैं, आप किसका अकाउंट बना रहे हैं? क्रेडिटर का। क्रेडिटर को आप पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर को पे करने की एंट्री बोल रहे हैं क्रेडिटर टू कैश। तो क्रेडिटर के टू में आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा टू कैश। आपने ओपनिंग डाल दिया, आपने क्लोजिंग डाल दिया, आपने पेमेंट डाल दी, यहां से आपके पास बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा बाय परचेजेस। और ये परचेज कौन सी परचेज होगी? क्रेडिट परचेज, उधार परचेज। क्योंकि क्रेडिटर से आप क्या करते हैं? क्रेडिट परचेज करते हैं। आप उनसे कैश परचेज नहीं करते, आप उनसे कौन सी परचेज करते हैं? क्रेडिट परचेज करते हैं, उधार परचेज करते हैं। तो क्रेडिटर से परचेज करने की जर्नल एंट्री क्या बनी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो क्रेडिटर के बाय में क्या आ गया? बाय परचेजेस। क्रेडिटर से परचेज करने की जर्नल एंट्री क्या बनी बेटा? क्रेडिटर से परचेज करने की जर्नल एंट्री क्या बनी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो क्रेडिटर के बाय में आ गया बाय परचेजेस बैलेंसिंग फिगर। ये तो एक नॉर्मल अकाउंट हो गया क्रेडिटर का। कई बार ऐसा होता है हम क्रेडिटर को एडवांस पेमेंट दे देते हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ही लिखनी है, अगर गिवन नहीं है तो नहीं लिखनी। क्रेडिटर को एडवांस पेमेंट अगर हमने की है तो क्रेडिटर के टू में आ जाएगा ओपनिंग एडवांस, क्योंकि एडवांस पेड टू क्रेडिटर सिंपली फर्म के लिए क्या है? एक असेट है। एडवांस पेड टू क्रेडिटर फर्म के लिए क्या है? असेट है। और कोई भी असेट हो ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। तो टू एडवांस एट बिगिनिंग और बाय एडवांस एट एंड। अगर है क्वेश्चन में तो ठीक है, नहीं है तो नहीं लिखना। यहां से क्या निकल के आ जाएगा बेटा मेरे पास? परचेजेस। इस परचेजेस को मैं कहां यूज कर लूंगा? ऊपर कंज्यूम के फॉर्मूले में। और यहां से मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगी? वैल्यू कंज्यूम की। यहां से मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगी? वैल्यू कंज्यूम की। बात समझ रहे हैं? तो कंज्यूम निकालने का सिंपल फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक जो पहले से था प्लस परचेजेस। परचेजेस दो तरह की, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक अगर क्वेश्चन में गिवन दिया है, गिवन देता ही है वो, और माइनस सेल अगर दी है तो लिखनी है, नहीं दी तो नहीं लिखनी। अगर परचेजेस आपको गिवन नहीं दी तो परचेजेस निकालने के लिए फिर आपको क्या बनाना होगा? क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, वहां से ओपनिंग क्रेडिटर बाय बैलेंस बीडी, क्लोजिंग क्रेडिटर टू बैलेंस सीडी। कितना पेमेंट किया? क्रेडिटर टू कैश। कितना परचेज हुआ? बाय परचेजेस। अगर एडवांस गिवन है तो क्वेश्चन में लिखे, अगर एडवांस गिवन नहीं है तो क्वेश्चन में लिखने की जरूरत भी नहीं है। यहां से क्या निकल कर आ गई? परचेजेस। परचेजेस ऊपर यूज करके क्या निकाल लेंगे? कंज्यूम। कैसे करते हैं उसके लिए हम देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए बेटा क्या कह रहा है एग्जाम्पल में, कह रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आपसे कह रहा है मेडिसिन कितनी कंज्यूम हुई है इसके बारे में बताइए। सबसे पहले उसने आपको डाटा दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। कितना ओपनिंग स्टॉक था? 1 लाख रुपए। ये पहले से रखी थी मेडिसिन मेरे पास।
ओपनिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, क्रेडिटर का ओपनिंग दिया है 90,000। कितने के क्रेडिटर थे मेरे बिगिनिंग में? 90,000 रुपए के। कैश परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, आपको कैश परचेज दिया है 3 लाख रुपए। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1.5 लाख रुपए। क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन 1,30,000। तो यहां से आपको क्या निकालनी है? कंज्यूम निकालनी है। बेटा सबसे पहले आप फॉर्मेट लिख लिया करो। फॉर्मेट जितना हमने लिखवाया आपको, क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले मेडिसिन कंज्यूम इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लिख दें, वैल्यूज बाद में लिखेंगे। नीचे एक अकाउंट बना लें, क्रेडिटर अकाउंट, उसमें लिखें बाय बैलेंस बी डी, टू बैलेंस सी डी, टू कैश, लिख देता हूं मैं, टू कैश, और फिर उसके बाद बाय परचेजेस। ये 4 चीजें तो आनी आनी है। अगर क्वेश्चन में एडवांस दिया है तो लिखना है, नहीं दिया तो नहीं लिखना। आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ब्लैंक हो जाएगा, डैश हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं है। अब उसने क्या क्या डाटा गिवन दिया है वो डाटा ऊपर से चेक करें। उसने आपको सबसे पहले दिए हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक उसने कितने का दिया है आपको बेटा? ओपनिंग स्टॉक दे रहा है वो आपको क्वेश्चन में 1 लाख रुपए। तो ओपनिंग स्टॉक की जगह ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे 1 लाख रुपए। उसके बाद उसने आपको क्या गिवन दिया है पढ़िए। उसने लिख कर दिए ओपनिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन 90,000। ओपनिंग क्रेडिटर है 90,000 रुपए के, तो ओपनिंग क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट का बाय बैलेंस बी डी 90,000। ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग क्रेडिटर दिए हैं। उसके बाद क्या लिख रहा है पढ़िए ध्यान से। उसने कहा कैश परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख रुपए। हमने कितने की परचेज की? मेडिसिन की 3 लाख रुपए की परचेज की है, लेकिन कैसे परचेज की है? कैश परचेज की है। मैं आपको 2 परचेज डलवाता हूं, एक कैश एक क्रेडिट। मैंने कहा अगर कैश नहीं दी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्रेडिटर नहीं दी है तो निकाल सकते हैं। क्रेडिट परचेज नहीं दी तो उसके लिए आप कहां से निकाल सकते हैं? क्रेडिटर अकाउंट से। लेकिन यहां पर उसने कैश परचेज आपको गिवन दी है, तो कैश परचेज की जगह पुट कीजिए कितने रुपए? ₹3 लाख। उसके बाद आपको क्या कह रहा है? उसने कहा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1,50,000। मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए? 1,50,000 रुपए। पुट कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक। सबकी जगह है आपके पास, वैल्यूज देखते जाएं और क्या करते जाएं? वैल्यू को रखते जाएं, अपने आप आंसर निकल कर आएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट दिया आपको क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन। क्लोजिंग क्रेडिटर भी दिए हैं 1,30,000। क्लोजिंग क्रेडिटर 1,30,000। बेटा इसने इस क्वेश्चन में क्या चीज नहीं दी मुझे? उसने पेमेंट मेड टू क्रेडिटर नहीं दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देता तो मैं लिख देता, नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से निकल कर आ गया बाय परचेजेस। बाय परचेजेस कितने रुपए आया? 40,000। ये कौन सी परचेज है? ये क्रेडिट परचेज है। आप इसके साथ लिखें ब्रैकेट में, ये कौन सी परचेज निकल कर आई है? क्रेडिट परचेज। आप कैश परचेज ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं, क्रेडिट परचेज जो निकल कर आई है उसको भी पुट करें। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। मेरे पास कंज्यूम आ गया, मेडिसिन कंज्यूम 2,90,000। मेडिसिन कंज्यूम कितना निकल कर आ गया बेटा मेरे पास? 2,90,000। तो मेडिसिन कंज्यूम निकालना बहुत सिंपल है, फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करें? प्रॉपर फॉर्मेट बना लें। फॉर्मेट बनाने के बाद ही आप क्या करें? वैल्यूज को उसके अंदर पुट करें, जिससे आपको और आसानी से क्वेश्चन करने में सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Calculate the amount of sports material to be transferred to income and expenditure account of Raman Bhalla Sports Club, Ludhiana for the year ended on 31 मार्च 2019। आपको लिख कर दिया स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। आपको बुक वैल्यू दी है 50,000, सेल वैल्यू दी है 56,000। मैंने आपको बताया था सेल अगर क्वेश्चन में देगा तो ही लिखें, अगर क्वेश्चन में सेल नहीं दी तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला मैं काम में क्या करूं? देख लें बस क्या क्या चीज चाहिए। क्रेडिटर के बैलेंस भी दिए हुए हैं उसने, तो आप प्रॉपर पूरा फॉर्मेट बनाएं। एडवांस गिवन नहीं दिया तो लिखें बेटा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेल। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेल्स। सॉरी।
सेल के अंदर क्या लिखते हैं हम, सिर्फ बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट उसकी। फिर आपने क्या बनाना है बेटा, क्रेडिटर अकाउंट, 2-3 लाइंस छोड़े हैं, उसके बाद बनाए क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट का ओपनिंग बाय बैलेंस बीडी, क्लोजिंग टू बैलेंस सीडी, कितना पेमेंट किया टू कैश, कितना परचेज हुआ बाय परचेजेस। ये सभी वैल्यूज मैं यहां पर पुट करूंगा क्वेश्चंस में से देखकर। क्वेश्चन में आपको वैल्यूज गिवन दी है, पढ़ते हैं ध्यान से। सबसे पहले लिखा उसने स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, 50,000 की बुक वैल्यू थी, बेची कितने में है 56,000 में। 50,000 रुपए वाली स्पोर्ट्स मटेरियल हमने कितने में बेच दिया, 56,000 रुपए में। कितने का बेचा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, कितने का था 50,000, तो मुझे माइनस क्या करना है 50,000, तो सेल वैल्यू 50,000। क्या माइनस करनी है सेल में से, बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू कितनी है 50,000। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रहा है वो मुझे, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, कितना पेमेंट किया है 91,000। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर की जर्नल एंट्री, जनरली सोचें, रटे नहीं कि क्रेडिटर के टू में आना है जी टू कैश, एंट्री सोचें। एंट्री क्या बनती है, क्रेडिटर टू कैश, तो क्रेडिटर अकाउंट आप बना रहे हैं, कैश अकाउंट आप नहीं बना रहे हैं, तो क्रेडिटर के डेबिट में आ गया टू कैश 91,000। अगर सोच कर चलेंगे तो काम आसान होगा, अगर रट कर चलेंगे तो बहुत कुछ है, फिर रटने के लिए कहां तक रट सकते हैं बताइए। समझ कर चलेंगे तो आप जितनी मर्जी गहराइयों तक जा सकते हैं, रट कर चलेंगे तो ऊपर ऊपर तैरते रहेंगे, नीचे का पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। उसके बाद क्या लिख रहा है, कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 40,000, कैश में खरीदा है, तो जगह है हमारे पास कैश की, हम परचेज के अंदर कैश को अलग से जोड़ेंगे, कितने रुपए 40,000, प्लस क्या होगी इसमें क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज जब निकल कर आएगी वैल्यू उसकी पुट करती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रहा है, स्पोर्ट्स मटेरियल 31 मार्च 2018 मतलब पिछले साल का बिगिनिंग, और 31 मार्च 2019 मतलब करंट ईयर का मतलब क्लोजिंग। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है बेटा 50,000, क्लोजिंग स्टॉक 55,000। ओपनिंग स्टॉक 50,000, क्लोजिंग स्टॉक 55,000। दो स्टॉक दिए आपको, ओपनिंग और क्लोजिंग। उसके बाद देखते हैं और भी कुछ दे रहा है क्या, क्रेडिटर दे रहा है आपको, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 31 मार्च 2018 37,000, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 31 मार्च 2019 45,000। दो क्रेडिटर दिए आपको, ओपनिंग 37, क्लोजिंग 45, तो पुट कीजिए ओपनिंग क्रेडिटर 37,000, क्लोजिंग क्रेडिटर 45,000। ओपनिंग क्रेडिटर कितना है 37,000, क्लोजिंग क्रेडिटर 45,000। और कुछ गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अब आप सबसे पहला काम क्या करें, आप बंद कीजिए किसको, क्रेडिटर अकाउंट को, वहां से वैल्यू निकल कर आ रही है बाय परचेज क्रेडिटर कितने रुपए 99,000। बाय परचेज कौन सी परचेज है बेटा, ये क्रेडिट परचेज है, इसके साथ लिखें जरूर बैलेंसिंग फिगर, ये आपने बैलेंसिंग में निकाला है, कितने रुपए आया 99,000। ये कौन सी परचेज है, क्रेडिट परचेज, ऊपर जगह छोड़ी हुई है, पुट करें 99,000। ओपनिंग आप डाल चुके हैं, क्लोजिंग आप लिख चुके हैं, सेल लिख चुके हैं, कैश परचेज लिख चुके हैं, सारी वैल्यूज आपके पास हैं। क्या निकल कर आ जाएगा यहां से, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम 84,000, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम 84,000। अच्छा एग्जाम्पल है, क्लैरिफाई हो गया होगा सबको, जो जो बातें हमने की वो सब यहां पर हमने शो की। एक और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं जिसमें मैं आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू समझाता हूं। कह रहा है हाउ आर द फॉलोइंग डील विद व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आपको गिवन दिया है बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट की दो साइड होती है, एक रिसिप्ट साइड और एक पेमेंट साइड। रिसिप्ट साइड में लिखा है टू सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, सेल हुई है, कितने की सेल हुई है, उसने कहा जी बुक वैल्यू है 20,000, 26,000 में बेच दी। कितने की बेची कोई मतलब नहीं है, कितने की थी उससे मतलब है। तो मेरे काम की चीज कौन सी है 20,000, मेरे काम की चीज कौन सी है बेटा 20,000। उसके बाद पेमेंट में लिखा है क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, मतलब क्रेडिटर को जो पेमेंट करते हैं क्रेडिटर अकाउंट में जो लिखते हैं टू कैश, वो आपको गिवन दिया है। कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल
कितना कैश में खरीदा ये भी आपको गिवन दिया है 10,000, तो सब कुछ गिवन है यहाँ पर। स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, फॉर्मेट बनाएंगे। तो लिखिए बेटा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग माइनस सेल। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेल। क्रेडिटर अकाउंट में बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी टू कैश कितना पेमेंट हुआ बाय परचेज बैलेंसिंग फिगर। अब बस क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज सब मुझे गिवन दी हैं, सिर्फ वैल्यूज रखता जाऊंगा, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले लिखा है सेल, जिसकी बुक वैल्यू कितनी है 20,000, तो सेल की जगह पर सेल रखिए बेटा। सेल कितनी दी है उसने 20,000, बुक वैल्यू 20,000, सेल वैल्यू 26,000। तो मुझे क्या लिखना है, बुक वैल्यू। सेल वैल्यू का आपको यहां पर कुछ नहीं करना, लॉन्ग क्वेश्चन में यूज होगा उसका। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रेडिटर को पेमेंट की है 61,000, क्या जनरल एंट्री होती है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्रेडिटर के टू में लिख दिया टू कैश 61,000, क्रेडिटर के डेबिट में लिख दिया क्रेडिटर के अकाउंट के टू कैश 61,000। उसके बाद देखें ऊपर क्या लिखा है, और कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 10,000, कैश परचेज किया है, कितने का कैश परचेज किया है 10,000 रुपए का। तो परचेज में कैश परचेज में लिखे हैं 10,000 रुपए 10,000। उसके बाद भी कुछ दे रहा है क्या मुझे, एडिशनल इंफॉर्मेशन, स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग दिया है 20,000, क्लोजिंग दिया है 25,000। लिखिए बेटा ओपनिंग स्टॉक 20,000, क्लोजिंग स्टॉक 25,000। ओपनिंग स्टॉक 20,000, क्लोजिंग स्टॉक 25,000। उसके बाद उसने मुझे क्रेडिटर दिए हैं ओपनिंग 7, क्लोजिंग 15। तो क्रेडिटर अकाउंट में पुट करें ओपनिंग 7,000, क्लोजिंग 15,000। सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, हम सबसे पहले किसको बंद करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट को। क्रेडिटर अकाउंट से निकल कर आ रहा है बेटा मेरे पास बाय परचेजेज 69,000। ऊपर जगह छोड़ी हुई है आपने क्रेडिट परचेज की, वहां पुट करें 69,000। क्या मिल जाएगा मुझे, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम 54,000। कितना कंज्यूम करा, कितना कंज्यूम करा 54,000। 54,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल पूरे साल में हमने खत्म कर दिया, कंज्यूम कर लिया। जितना ओपनिंग था, जितना परचेज किया, कितना बच गया और कितना सेल, इन सब की मदद से मैंने क्या निकाल लिया बेटा, कंज्यूम निकाल लिया। ये वो अमाउंट है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना है, कौन सी साइड पर, एक्सपेंडिचर साइड पर। क्योंकि ये मेरे लिए क्या है, सिंपली खर्चा है। मैंने 54,000 रुपए खर्च कर दिए किसके ऊपर, स्पोर्ट्स मटेरियल के ऊपर। आप कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग में, एक्रूअल सिस्टम। एक्रूअल सिस्टम ये कहता है कि आपको पूरे साल का खर्चा लेना है, पिछले साल का नहीं लेना, अगले साल का नहीं लेना, सिर्फ इस साल का पूरा खर्चा लेना है। तो इस साल में कितना स्पोर्ट्स मटेरियल लगाया है मैंने, 54,000 का। भले ही खरीदा मैंने कितना है 79,000, 10,000 कैश में, 69,000 उधार में, लेकिन खर्च कितना किया है 54,000। क्लियर है बात सबको। तो ये मेरा टॉपिक था कंज्यूमेबल आइटम, जिसके मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए हैं। आप प्रैक्टिस के लिए जो भी बुक आपके पास है आप उससे और प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारा, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मोर वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरह से अकाउंट्स के कंसेप्ट बाय कंसेप्ट क्लियर करते रहें।